यहूदा की पत्री अध्याय 1 आयत 23 उसका दूसरा भाग, द एपिसल ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 23, द सेकेंड पार्ट। पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यहां पर यहूदा कलीसिया से कहता है उस वस्त्र से घृणा करो। जो वस्त्र हमारे आत्मिक जीवन को कलंकित करता है, उस वस्त्र से हमें घृणा करना है। यहां पर कौन से वस्त्र के बारे में कहा गया है? जब हम लोग कलोसियों की पत्री पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय और आयत 9, कोलोशियंस 3 वर्स 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। जैसे हम लोग हमारे शरीर में पहने हुए कपड़ों को हर दिन उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही जब हम प्रभु में आए, हमने कुछ कुछ बातों को, कुछ कुछ स्वभाव को हमारे जीवन से उतार फेंका है। कौन कौन से स्वभाव को हमने उतार फेंका है? जो जो शरीर के काम है। जैसे हम कोलोसियों की पत्री अध्याय 3 आयत 5 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5 to 9 हम पढ़ते हैं, वहां पर शरीर के काम लिखा है। जिन जिन बातों को हमने उतार फेंका है वो है दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, लालच, व्यभिचार, क्रोध करना, रोष करना, निंदा करना, बैरभाव रखना, एक दूसरे से झूठ बोलना, मुंह से गालियां देना। ये सारी बातों को हमने हमारे जीवन से उतार कर फेंका है। जैसे एक वस्त्र को उतारते हैं, वैसे इन स्वभाव को हमने उतारा है। लेकिन हमें यहां पर ध्यान देना है, बहुत बातों को जो हमने हमारे जीवन से उतार कर फेंका है हमारी आत्मिक जीवन में, क्योंकि हम सचेत नहीं थे, क्योंकि हम केयरफुल नहीं थे, ये स्वभाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन में घुस गया है। अब इस शरीर के काम के कारण हमारा आत्मिक जीवन कलंकित हो गया है। इसलिए यहूदा कहता है, उस आयत को मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूं, उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। जो हमारे शरीर के काम है, जो जो काम मैंने अभी बताया, गुस्सा करना, झूठ बोलना, गालियां देना, ये सारे कामों के कारण हमारी आत्मिक जीवन कलंकित हो गया है। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता हमारे जीवन को हम पवित्र रखने वाले बन जाए। जितनी बातों को हमने उतार कर फेंका है, उन बातों को हम दोबारा ना अपनाएं। हम आपके रास्ते में पवित्रता के साथ आगे बढ़ने वाले बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, हमारे शरीर के कामों के कारण जो हम लोग हमारे जीवन में बुरे काम करते हैं, उन बातों को उतार फेंक कर आपके मार्ग में पवित्रताई के साथ चलने के लिए आप हम पर अनुग्रह करना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपकी उपस्थिति हम पर रहे प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर रहे परमेश्वर, हमारे जीवन को हम पवित्र रखने वाले बन जाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन।